हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर। मैं आदिल सैफी। आज की वीडियो में हम जानेंगे नाउन के नंबर और जेंडर के बारे में। नंबर किसे कहते हैं और जेंडर किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, आज की वीडियो में हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर। नंबर क्या है? इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। ऐसी संज्ञा जो एक या एक से अधिक के बारे में बताए या उसके बारे में जानकारी दे, मतलब कोई भी चीज है वो या एक है या एक से अधिक है, अगर इसके बारे में आपको आइडिया मिलता है उस शब्द से तो वो असल में नंबर कहलाएगा। नंबर का दूसरा अर्थ आप बोल सकते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो एक वचन बहुवचन जब बोलते हैं तो उसका अर्थ यही होता है। एग्जाम्पल देखिए, बड़े ही सिंपल है। अ बॉय, अ गर्ल, अ फोन, अ कार। ये जो चार आपको एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं, उनके अंदर शब्दों का जो प्रयोग है वो एक की तरफ इशारा करता है कि एक लड़का, एक लड़की, एक फोन, एक कार, ये इसकी तरफ इशारा करता है। ओके, अब इसका अपोजिट देखिए, बॉयज, गर्ल्स, फोन्स, कार्स। बॉयज यानी लड़के, बहुत सारे लड़के, मतलब एक से ज्यादा। गर्ल्स यानी बहुत सारी लड़कियां, फोन्स यानी बहुत सारे फोन्स, और कार्स मतलब बहुत सारी कारें। अब ये सब क्या है? यानी कि एक प्लस एक से ज्यादा की तरफ क्या करते हैं? इशारा करते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर और ये हो गया हमारा प्लूरल। तो यही बात है जो नंबर में डिस्कस की जाती है। इसके जो प्रकार हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले काइंड्स ऑफ नंबर। एक होता है एक वचन, हम जिसे हिंदी में कहते हैं सिंगुलर नंबर, आपको याद रखना है। प्लूरल नंबर बहुवचन, ये दो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, आपको याद रखनी चाहिए। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, इसे देखिए, परिभाषा देखिए। इफ अ नाउन, अगर एक नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, किसी एक चीज के बारे में बताता हो, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, तो वो एक वचन होगा। वो क्या कहलाएगा? एक वचन। एक चीज के बारे में, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान हो, प्राणी हो, कुछ भी हो, अगर एक के बारे में जानकारी देता है तो फिर वो सिंगुलर नंबर है। ओके, एग्जाम्पल जैसे ए स्टूडेंट, एक छात्र, यहां पर बता रहा है कि एक छात्र की बात हो रही है। उसी प्रकार से अ वुमेन, एक औरत, तो ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो एक की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर नंबर है। अब प्लूरल नंबर देखिए। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, एक ऐसी संज्ञा जो एक से अधिक के बारे में बताती हो, मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, किसी का भी कोई नाम है और उस शब्द को देखकर आपको अंदाजा लगा मिलता है, यानी कि आपको आइडिया मिलता है कि ये एक की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा की, तो फिर वो प्लूरल नंबर कहलाता है। इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अ स्टूडेंट का अर्थ था एक छात्र, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, इनका इसका अर्थ क्या है? बहुत से छात्र। यहाँ पर अ वुमेन का अर्थ था एक औरत, एक स्त्री, यहाँ पे वुमेन है जिसका अर्थ है बहुत सी औरतें, बहुत सी स्त्रियां। तो यहाँ पर वन प्लस है, मतलब एक से अधिक है, तो ये किसका आइडिया देते हैं? प्लूरल नंबर का। जब भी कोई संज्ञा मतलब नाउन एक से अधिक हो तो वो प्लूरल होगा, और अगर एक हो तो वो सिंगुलर होगा। ओके, ये दो प्रकार हैं। अब जेंडर को समझते हैं। जेंडर क्या है? जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। ओके, जेंडर के बारे में बुनियादी डेफिनेशन यही बताई जाती है, फंडामेंटल डेफिनेशन, के संज्ञा जो यानी कि डिनोट्स करती है, यानी कि प्रदर्शित करती है, बताती है मेल और फीमेल। क्या बताती है? कि ये चीज मेल है या फीमेल है, वो ही असल में जेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ये डेफिनेशन समझ में आएगी आपको। हॉर्स, जब आप हॉर्स बोलते हो तो आपको एक मेल सेंस दिमाग में बनता है, जैसे हॉर्स यानी घोड़ा, डॉग यानी कुत्ता, ऑक्स यानी कि बेल, फादर यानी पिता। अब इनके जस्ट अपोजिट एक है फीमेल, जैसे मेर, इसका हॉर्स का अपोजिट है, या विलोम बोलने के बजाय आप फीमेल बोल सकते हैं, यानी घोड़ी। डॉग यानी कुत्ता, बिच यानी कुतिया, ऑक्स यानी बेल, और काउ यानी गाय, फादर यानी पिता, मदर यानी माता। अब यहाँ चारों जो है वो एक जेंडर की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसकी तरफ? मेल जेंडर की तरफ। और ये सब के सब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये सब की तरफ ये कर रहे हैं फीमेल की तरफ। तो ये क्या हो गए? मेल जेंडर हो गए, और ये फीमेल जेंडर वाले नाउन हो गए। आठों के आठों नाउन है, लेकिन इन चार का जो जेंडर है वो मेल है और इन चार का फीमेल है, यही जेंडर है। अब इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं।
जेंडर के 4 प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर। पहला क्या है, मस्कुलाइन जेंडर, जिसे हम हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर उभयलिंग, मतलब जो दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्रियों के लिए पुरुष के लिए दोनों के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे कॉमन जेंडर बोलते हैं। न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग, मतलब उनके लिए हम कोई लिंग का आधार ही नहीं होता है, हम उनको मतलब नपुंसक मानते हैं, मतलब उनका कोई लिंग फिक्स नहीं करते हैं, ऐसे उनका प्रयोग किया जाता है। तो इनको आप डिटेल में जानेंगे 1 by 1 एग्जाम्पल के साथ। जैसे सबसे पहले हमारा मस्कुलाइन जेंडर, ठीक है, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, द नाउन विच डिनोट्स मेल इज कॉल्ड मस्कुलाइन जेंडर। ओके, जो किसकी तरफ, पुरुष की तरफ या मेल की तरफ इशारा करता हो, जो शब्द जो संज्ञा मेल के बारे में बताता हो कि ये जो शब्द बोला गया है वो किसी मेल के लिए, पुरुष के लिए बोला गया है, तो वो असल में क्या है, मस्कुलाइन जेंडर है। मतलब उस नाउन का जेंडर अगर आपको पूछे तो आप कहेंगे ये जेंडर के हिसाब से मस्कुलाइन है। अगर वो एक होगा तो आप कहोगे कि नंबर के हिसाब से ये एक वचन है और जेंडर के हिसाब से ये मस्कुलाइन है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, बॉय, बॉय क्या बताता है, मेल को डिनोट करता है, तो जेंडर के हिसाब से ये नाउन क्या है, मस्कुलाइन जेंडर है, और नंबर के हिसाब से ये सिंगुलर है क्योंकि ये एक है, ठीक है। ओके, फादर देखिए, फादर असल में यानी कि मेल को डिनोट करता है, मेल की तरफ इशारा करता है, तो आप इसे भी क्या कहेंगे कि जेंडर के हिसाब से ये मस्कुलिन है और नंबर के हिसाब से ये सिंगुलर है, ठीक है। उसी प्रकार से ब्रदर, ब्रदर एक मेल की तरफ इशारा करता है, तो ये हो गया हमारा जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर। अंकल, अंकल भी उसी प्रकार से क्या है, मस्कुलाइन जेंडर है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि जो भी शब्द किसकी तरफ इशारा करे, जो ये सेंस दे आपको कि ये तो मेल की बात हो रही है, तो वो आपका क्या होगा, मस्कुलाइन जेंडर होगा। एक वक्त में नाउन की जो आइडेंटिटीज है अलग अलग हो सकती हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल में से ये काउंटेबल नाउन है। जैसे बॉय को अगर देखें हम तो ये काउंटेबल नाउन भी है, क्यों, क्योंकि इसे गिना जा सकता है, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन में ये क्या है, ये कॉमन नाउन है क्योंकि पूरी प्रजाति के लिए बोले जाने वाला शब्द है। ओके, उसके अलावा कोई पूछे कि नंबर क्या है, तो नंबर सिंगुलर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। उसी प्रकार से कोई पूछे जेंडर कौन सा है, तो जेंडर है हमारा मस्कुलाइन। तो इस प्रकार से एक ही शब्द के आइडेंटिटीज एक से ज्यादा हो सकती है एक ही वक्त में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम फेमिनाइन जेंडर। ये हमारा दूसरा यानी कि जो जेंडर है उसका दूसरा टाइप है, प्रकार है। द नाउन विच डिनोट्स फीमेल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। मतलब वो संज्ञा, वो शब्द, वो नाम जो फीमेल की तरफ इशारा करता हो या आपको एक फीमेल होने का आइडिया देता हो कि ये जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है स्त्री के लिए या फीमेल जेंडर के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो आप क्या मानेंगे उसे कि ये फेमिनाइन जेंडर है। तो यहाँ पर देखिए, मदर एक स्त्री का भाव देता है, एक स्त्री का ख्याल आपके दिमाग में बनाता है, तो ये है फेमिनाइन जेंडर। सिस्टर हो गया, गर्ल हो गया, आंट हो गया, तो ये सब क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। अब यहाँ पर भी मैं कह सकता हूं कि मदर कॉमन नाउन भी है क्योंकि वो एक पूरी प्रजाति के लिए, जितनी भी माताएं हैं दुनिया में उनके लिए बोले जाने वाला शब्द है मदर। उसी प्रकार से अगर नंबर की बात करें तो ये सिंगुलर है क्योंकि मदर्स होता तो प्लूरल होता। उसी प्रकार से बात करें कि ये काउंटेबल भी है, हम काउंटेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल है क्योंकि गिन सकते हैं। ओके, उसी के साथ अगर मैं कहूं कि जेंडर के हिसाब से क्या है, तो जेंडर के हिसाब से ये फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आप क्या निकालते हैं, एक से ज्यादा आइडेंटिटीज इस प्रकार से निकालते हैं एक शब्द की। फेमिनाइन जेंडर का याद रखना है, जिस तरफ इशारा करे शब्द का प्रयोग इसलिए हो कि फीमेल को बताना है, तो वो आपका फेमिनाइन जेंडर है। अगला प्रकार देखते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है, तीसरा है हमारा टाइप, द नाउन विच doesn't specify the male or female but only indicates a living thing is called common gender। ओके, यानी कि ऐसे बताता है कि ये लिविंग थिंग तो है लेकिन मेल और फीमेल फिक्स नहीं करता है कि ये पुरुष है या स्त्री है, इसको फिक्स नहीं करता है, लेकिन ये बताता है कि ये है। एक नाम यूज किया जाता है जिसके अंदर ये मालूम नहीं होगा आपको कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन एक व्यक्ति है, उसके लिए आप क्या करते हैं, कॉमन जेंडर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आपको बात क्लियर हो जाएगी। जैसे बेबी, अब एक छोटा सा बच्चा है, आप उसका लिंग नहीं तय करते हैं जब ये शब्द बोलते हैं। हो सकता है छोटा बच्चा लड़की हो लड़का हो, तो आप ये जो बेबी वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर
आप मेल और फीमेल का यूज नहीं करते बल्कि कॉमन जेंडर का, मतलब वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार से स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया जाता है ना, वो छात्र और छात्रा दोनों के लिए यूज किया जाता है। टीचर, अब टीचर लेडी टीचर भी हो सकती है, जेंट्स टीचर भी हो सकती है। प्रोफेसर, अब प्रोफेसर आदमी भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। तो चारों ही शब्द जो आपके सामने हैं वो क्या है, कॉमन है, मतलब उनमें दोनों ही जेंडर के लोग शामिल हैं। बेबी में लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, स्टूडेंट में यानी कि लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, टीचर में यानी कि मर्द और औरत मतलब स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। उसी प्रकार से प्रोफेसर में भी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर। अब आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं कि बेबी अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। नाउन काउंटेबल एंड काउंटेबल के हिसाब से देखा जाए तो काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है, इन्हें गिना जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा कॉमन प्रॉपर है, कॉमन है, तो कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि सभी बेबी वर्ड का यूज किया जाता है। और अगर जेंडर की बात की जाए तो ये कॉमन जेंडर है, क्या है, कॉमन जेंडर है। तो आप एक ही शब्द की अलग अलग आइडेंटिटीज एक वक्त में निकाल सकते हैं। अगला प्रकार देखते हैं न्यूटर जेंडर, जो कि लास्ट टाइप है। न्यूटर जेंडर किसे बोलेंगे, द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग विथ लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। ओके, मतलब ऐसे शब्द या ऐसी संज्ञा, ऐसे नाम जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग विद लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग, अजीवित वस्तुएं हैं, अजीवित वस्तुएं चीजें हैं जिनके अंदर जान नहीं है, उनके लिए यूज की जाती है। और कभी कभी क्या है, पर्सोनिफिकेशन में उनको जीवित रूप भी दे दिया जाता है शब्दों के सहारे से, मतलब इस प्रकार से उनका यूज किया जाता है गोया कि वो कोई जीवित चीज है। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, न्यूटर जेंडर का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं टेबल, अब टेबल ना तो मेल है ना फीमेल है और ना कॉमन है, तो इसे न्यूटर जेंडर कहा गया है। ग्लास, विंडो, पेन, जितनी भी चीजें हैं जो नॉन लिविंग थिंग है वो असल में न्यूटर जेंडर में ही आती है, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल, ग्लास, विंडो, पेन, अगर इनकी आइडेंटिटीज की बात करें तो टेबल क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, नंबर के हिसाब से अगर देखें तो। और अगर हम बात करें काउंटेबल अनकाउंटेबल है तो काउंटेबल है, ठीक, काउंटेबल है ये, मतलब गिनी जा सकती है। उसके अलावा कॉमन, प्रॉपर और मटेरियल क्या है, तो ये कॉमन है, क्योंकि ये एक वस्तु का नाम है जो पूरी जितनी भी टेबल्स होती हैं उनको टेबल ही कहा जाता है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। अब जेंडर की अगर बात करें तो इसका जेंडर क्या है, न्यूटर है, मतलब ना तो ये मस्कुलाइन है ना फेमिनाइन है ना कॉमन है, बल्कि न्यूट्रल जेंडर है। तो नंबर के हिसाब से सिंगुलर है और काउंटेबल अनकाउंटेबल के हिसाब से काउंटेबल है और कॉमन है। और अगर जेंडर की बात करें तो न्यूटर है। तो एक शब्द की एक ही वक्त 3 से 4 आइडेंटिटीज हो सकती है नाउन की। तो आपको ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट बनाने चाहिए। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आप साथ ही साथ क्या करते रहें, नोट्स बनाते रहें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई कमी रही है वीडियो में तो उसको भी बताएं और अपने साथियों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।